आज हम याद कर रहे हैं हमारे सम्मानीय वरिष्ठ साहित्यकार कौशल जी शर्मा को उनकी 70वीं जयंती के अवसर पर। कौशल जी पिछले वर्ष इसी कार्यक्रम में हमारे बीच में थे। काल के आगे, वक्त के आगे किसी का कोई बस नहीं। हमारे दो महत्वपूर्ण साथी हमारे बीच नहीं रहे, कौशल जी वर्मा और कौशल जी शर्मा। उनमें से हम याद कर रहे हैं आज हमारे साथी कौशल जी शर्मा को। कल 1 अगस्त 2022 को उनकी 70वीं जयंती है और एक और महान अवसर है मशहूर पार्श्व गायक पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की 42वीं पुण्यतिथि का। इन दोनों शख्सियत को हम आज याद कर रहे हैं। सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कौशल जी शर्मा को पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कौशल जी शर्मा, जहां इनमें हर तरह की प्रतिभा थी, सभी वाद्य यंत्रों को ये बजा सकते थे, गा सकते थे। इन्होंने काव्य और गद्य रूप में कई रचनाओं को लिखा। इनकी रचनाएं प्रकाशित भी हुई और वर्षों तक इन्होंने साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद पर अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक काव्य गोष्ठियां आयोजित करवाई। ये बिल्कुल एक सहज, सरल, सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व थे और हम याद कर रहे हैं इस महान शख्सियत मोहम्मद रफी साहब को। हम उनके गीतों को गाकर उन्हें याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रफी साहब की आवाज में वो खासियत थी कि ये जब नीचे के स्वर में गाते थे तो ऐसा लगता था आवाज पाताल से आ रही हो, और स्वर को, आलाप को किसी भी ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता इनके गले में थी। मध्यम स्वर हो, नीचा स्वर हो, ऊंचा स्वर हो, हर स्वर में ये पूरी बखूबी खूबसूरती के साथ गीतों को सजाते थे। कहीं इनकी आवाज स्वर को छोड़ दे या लड़खड़ा जाए, कोई संभावना नहीं। बोलने से ही इनके गले से स्वर निकलते थे, जो ये गाते थे, जो बोलते थे, वो गीत हो जाता था। इनके गीत रहती दुनिया तक गूंजते रहेंगे और इनके प्रशंसक इनके गाए गीतों पर सदियों तक यूं ही गाते रहेंगे, झूमते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, नाचते रहेंगे। आपने अपने जमाने के हर संगीतकार की धुनों को अपनी आवाज से सजाया। हर अभिनेता को आपने अपनी आवाज दी, चाहे दिलीप कुमार हो, राजेंद्र कुमार हो, देवानंद हो, राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा कलाकार हो या छोटे से छोटा कलाकार, हर कलाकार को आपने अपनी आवाज दी और हर फिल्म की सफलता में आपके गाए गीत, आपकी आवाज महत्वपूर्ण साबित होती थी। जब रफी साहब के गीतों को गाने की बारी आती है तो यह तय करना बड़ा ही कठिन होता है कि उनका कौन सा गीत सुनाया जाए, क्योंकि हर गीत सदाबहार रहा है, लाजवाब रहा है,
फिर भी हम आज इस महफिल में उन्हें याद करते हुए वो गीत यहाँ गूंजेंगे जिनकी यादें यादगार बन जाएंगी। रफी साहब को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से 4 बार नवाजा गया। 14वीं का चांद, क्या हुआ तेरा वादा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहारों फूल बरसाओ, ये वो चारों गीत है जिनके लिए रफी साहब को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए वर्ष के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में से आपको पद्मश्री से नवाजा गया। इन महान कलाकारों को पुरस्कार मिलना तो एक सामान्य बात थी। अनेकों छोटे बड़े और हर तरह के पुरस्कार आपको अपने जीवन में मिलते रहे, लेकिन कलाकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है उसके चाहने वाले, उसके प्रशंसक, उसके दीवाने, और रफी साहब के दीवाने रहती दुनिया तक रहेंगे। एक गीत के साथ मैं रफी साहब को याद कर रहा हूं।